मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। सोनम वांगचुक, इनको अभी तक शायद पूरा भारत जान चुका होगा। इन्हीं से इंस्पायर होकर आमिर खान की मूवी थ्री इडियट्स भी बनी थी। मगर आजकल सोनम वांगचुक न्यूज़ हेडलाइन में बने रहते हैं। इनकी इतनी न्यूज़ हेडलाइन में बने रहने की क्या वजह है, आइए समझते हैं। सोनम वांगचुक 1 सितंबर को लद्दाख से पदयात्रा पे निकले थे। इनकी पद यात्रा 2 अक्टूबर को दिल्ली की गांधी प्रतिमा पर खत्म होनी थी, मगर उससे पहले इनको दिल्ली बॉर्डर पर डिटेन कर लिया गया। अपनी 4 मांगों को लेकर लद्दाख से दिल्ली की तरफ पद यात्रा करते हुए आ रहे थे। आइए समझते हैं इन सब की शुरुआत कहां से हुई। 2019 में बीजेपी सरकार ने कश्मीर से 370 हटाया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और इन दोनों को ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके बाद लद्दाख के पास अपनी कोई विधानसभा नहीं बची, मतलब कोई भी एमएलए नहीं। जम्मू एंड कश्मीर को तो फिर भी विधानसभा मिल गई। यहां तक कि जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि यहां के लोग 370 हटने से ज्यादा यूनियन टेरिटरी बना देने का बुरा मानते हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में मेरी कोई सलाह ली नहीं गई और अगर ली जाती तो मैं मना कर देता। Abrogation of Article 370 is a long standing commitment of the BJP. For decades, they have been talking about this. Why did they divide the state in two and demote it to a union territory? To many Kashmiris, that looked like a deliberate attempt to humiliate. वो 370 हटाने से ज्यादा इसका बुरा मानते हैं बिल्कुल, तो कश्मीरी। किया क्यों ये? Exactly. इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं मना करता। आइए अब जानते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ साथ लद्दाख में रह रहे लोगों की क्या मांगे हैं। पहली मांग ये है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल्ड में रखा जाए। 6th शेड्यूल को आप भी समझिए कि इसमें क्या होता है। 6th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 में आता है, जो कि ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, जिसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं, यानी एडीसी। एडीसी के पास 30 मेंबर होते हैं, जो कि 5 साल के टर्म में वहां की लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज काउंसिल और भी बहुत सारी चीजों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं। और आपको बता दें, 6th शेड्यूल की बात बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में भी कही थी, मगर इतने साल गुजर गए, अभी तक बीजेपी ने लद्दाख में 6th शेड्यूल नहीं ला पाई। देखिए, अगर 6th शेड्यूल में लद्दाख को ले आया जाता है तो लद्दाख के लोगों के पास पॉलिसी और रूल बनाने के लिए खुद की एडीसी होगी और केंद्र में बैठी सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, चाहे वो जमीन को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, या वहां के किसी भी कल्चर को लेकर हो। दूसरी मांग है कि लद्दाख को फुल स्टेट हुड बना दिया जाए, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। देखिए, लद्दाख के पास पूर्ण राज्य का दर्जा होगा तो वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, यानी अगर किसी भी मुख्यमंत्री या सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो वहां के लोगों के पास सरकार को बदलने का अधिकार होगा वोटों के जरिए, जो कि अभी उनके पास नहीं है। तीसरी मांग ये है कि सेंट्रल लेवल पर हमें 2 एमपी दिए जाएं, मतलब लेह के साथ साथ कारगिल को भी लोकसभा सीट बनाई जाए। आपको बता दें कि लद्दाख में लोकसभा की सिर्फ एक ही सीट है और वो है लेह। और जो उनकी चौथी मांग है वो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को लाया जाए, जिससे वहां पर रह रहे लोगों की जॉब सिक्योर हो सके। सोनम वांगचुक इससे पहले 21 दिन तक लद्दाख में हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे थे, मगर सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं होने की वजह से उनको अपना आमरण अनशन खत्म करना पड़ा था। सोनम वांगचुक एक इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट भी हैं और इन्हें कई बड़े अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। फिलहाल सोनम वांगचुक को दिल्ली बॉर्डर पर डिटेन कर लिया गया है। यहां तक कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी को भी सोनम वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया। सोनम वांगचुक के डिटेन होने के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रिया एक्स पर आना शुरू हो गई हैं, चाहे वो राहुल गांधी की हो या प्रियंका गांधी की हो या अखिलेश यादव की हो या विपक्ष में बैठे ज्यादातर नेताओं की हो। सब ने एक्स पर पोस्ट कर कर सरकार को घेरा है। सवाल अभी भी बना हुआ है कि सरकार लद्दाख के लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही है, 6th शेड्यूल को लागू क्यों नहीं कर रही है। कितना मुश्किल है 6th शेड्यूल को लागू करना, जब बीजेपी ने खुद ही अपनी मैनिफेस्टो में 6th शेड्यूल लाने की बात कही हो। यहां तक कि मणिपुर भी 6th शेड्यूल को लेकर जल रहा है। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको जरूर देखें। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।